Hello everyone, welcome back to class 11 physics, and here we were discussing about the third chapter of NCERT, that was motion in a straight line. And today, as I promised you all to discuss some of the important graphs related to motion in a straight line. So we shall go for that. First of all, we will be discussing about position time graph, and after that we shall go for velocity time graph. Let us see. First of all, I will be telling you about position time graph for stationary body. In this xy plane, in this coordinate system, on x-axis we shall represent time, on y-axis we shall represent position, and suppose this is 0, this is 10, 20, 30 and 40 and so on like this, and here it is time, okay, be it 2 seconds, 4 seconds, 6, 8, 10, 12, 14. Suppose if we choose a fixed position, then as the time passes, the position does not change, position remains constant, be it on 2 seconds or 4 seconds or 6 seconds, means as the time passes position is not changing, which says that the object is stationary. Okay, so stationary object के लिए अगर देखा जाए तो समय के साथ वह अपनी पोजीशन नहीं बदलता है, तो ये पोजीशन है, अगर मान लीजिए इसे मैं मीटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे मैं सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो टाइम जैसे जैसे बीत रहा है ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जो कि किसी रेफरेंस पॉइंट जिसे यहाँ हम ओरिजिन मानते हैं, तो ओरिजिन से 30 मीटर पे है, वो अपनी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, तो ये कहा जाएगा कि यह एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है। वहीं पर अगर हम बात करें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, तो क्या होगा? सेम कन्वेंशन हम लेके चलेंगे। यहाँ पर भी y एक्सिस पे हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड्स में है, और यहाँ पर चलिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, सपोज करिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया 0 पे, यानी कि 0 सेकंड पे मैं 0 मीटर पे था, मैं जहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ वही हमारा रेफरेंस पॉइंट हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप देखें तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये है आपका क्या, ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए है ये? यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा उस वक्त उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये दो केसेस थे जहां पर हमने देखा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आइए अब देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। देखिए, वेलोसिटी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, इन तीनों ही केसेस में जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो अलग अलग तरह का होगा। क्या होगा आइए देखते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज लेकर नहीं चलेंगे, आपको एक ग्राफ का ओवरव्यू हम देते चलेंगे इजी वे में कि आप समझिए उसे कि क्या है एक्चुअली। यहाँ पर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बात आप क्लियर रखिएगा, एक्स एक्सिस पर टाइम को, वाई एक्सिस पर पोजीशन को। यहाँ पर हम तीन तरह की वेलोसिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक पॉजिटिव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वेलोसिटी एक्वायर करता है तब क्या होता है। एक हम डिस्कस करेंगे इसके बाद नेगेटिव वेलोसिटी के बारे में, कन्वेंशंस वही होंगे, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे, पोजीशन को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ओरिजिन होगा। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव वेलोसिटी के बारे में, और इसके बाद में हम फाइनली डिस्कस करेंगे लास्ट में कि जब जीरो वेलोसिटी होगा तब क्या होना है। ये तो आप खुद भी गेस कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी में होगा तो उस वक्त उसकी पोजीशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये आप खुद भी बताइए। खैर,
जब तक आप बता रहे हैं तब तक हम यहाँ पर बाकी दोनों को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी क्या होती है? जब कभी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है उस वक्त हम जो वेलोसिटी लेते हैं वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जैसे जैसे पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, जैसे जैसे पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा टाइम बढ़ने के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है। वेलोसिटी को हम पॉजिटिव कब कंसीडर कर सकते हैं? वेलोसिटी पॉजिटिव तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तब होगा जब हम डिस्प्लेसमेंट के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसे केस में एक स्ट्रेट लाइन आपका मिलेगा जो कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी आपको मिल रहा था। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पॉजिटिव वेलोसिटी के केस के लिए। जबकि वहीं अगर हम नेगेटिव वेलोसिटी की बात करें तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है जैसे आप बाइक चला रहे थे, अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया और फिर धीरे धीरे आप रुकते हैं। ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। कभी कभी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, क्या है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी जीरो की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी को जीरो की तरफ नहीं ले जाना है, यहाँ पोजीशन जीरो की तरफ जा रही है। इसका मतलब सपोज करिए आपका घर आपका रेफरेंस पॉइंट है और आप यहाँ से दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके घर से आपकी पोजीशन दूर होती चली जा रही है। उस केस में जो वेलोसिटी आप अटेन करते जाएंगे वो आपका एक पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। जबकि अगर आप वहाँ से लौट रहे हैं, इस केस में क्या होगा? धीरे धीरे आपका डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होता जा रहा है और वो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पर जो वेलोसिटी आप एक्वायर करेंगे निगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अपने घर से बहुत दूर गए और वहाँ से फिर आप पोजीशन धीरे धीरे आप ला रहे हैं नीचे की तरफ। कहने का मतलब ये है एज टाइम पास कर रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आपकी जो दूरी है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। कहाँ के रेफरेंस में? ओरिजिन के रेफरेंस में। तो ये जो होगा निगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ होगा। जबकि अगर हम जीरो वेलोसिटी के केस की बात करेंगे तो जीरो वेलोसिटी जो है इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट सिंपल डिस्प्लेसमेंट जीरो है उसका, या यूं कहे वो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन ही जीरो वेलोसिटी के लिए इंडिकेट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन के केस में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। एक्सेलरेशन भी आपके तीन तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी रुकी हुई है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब यह है बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। आइए देखते हैं। तो सेम प्लॉट हमने फिर से ले लिया है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन शो करने के लिए। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में ग्राफ कुछ ऐसा होगा जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन दिखाया गया है, पोजीशन टाइम के साथ तेजी से बढ़ेगा। जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में पोजीशन टाइम के साथ तेजी से घटेगा। जबकि जीरो एक्सेलरेशन के केस में बॉडी बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं हो रही है। तो आप यूँ कह सकते हैं यहाँ जीरो एक्सेलरेशन है, और जब जीरो एक्सेलरेशन होगा तो ऐसे केस में बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बॉडी टाइम चेंज होने के साथ अपनी जो पोजीशन है वो भी ज़्यादा चेंज करती चलती है। जैसे कि सपोज करिए फर्स्ट सेकंड अगर जीरो टाइम पे हमने शुरू किया, जीरो सेकंड पे हमने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट सेकंड में अगर 10 मीटर कवर कर रही है और नेक्स्ट 1 सेकंड में जो है 20 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 30 मीटर, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ऐसे में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जबकि नेगेटिव ग्राफ कब बनता है? जब सपोज करिए बॉडी फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही थी, नेक्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर कवर कर रही है, नेक्स्ट सेकंड में 2 मीटर कवर कर रही है और नेक्स्ट सेकंड में 1 मीटर कवर कर रही है। तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है दिखेगा। जबकि जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है बॉडी फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर, सेकंड सेकंड में भी 10 मीटर, थर्ड सेकंड में भी 10 मीटर, फोर्थ सेकंड में भी 10 मीटर, फिफ्थ सेकंड में भी 10 मीटर। यानी कि टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है बॉडी की स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है और वह इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल कवर कर रहा है। वो केस आप देखेंगे तो जीरो एक्सेलरेशन होगा। यह बात अलग है कि इनफिनिटेसिमली वेरी स्मॉल टाइम के लिए बॉडी एक्सेलरेट हो सकती है, लेकिन एक फिक्स इंटरवल जब आप उठाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट नहीं हुई है, जीरो एक्सेलरेशन है। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम जो है एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए देखेंगे। तो आइए देखते हैं।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं, कुल मिला के 4 तरह के ग्राफ देखने वाले हैं, जिनकी चारों केसेस मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करने वाले हैं। केस 1 आपके सामने है कि हमें ये देखना है कि मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सीलरेशन। सबसे सिंपल केस आप समझ सकते हैं ये कि देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं, सपोज करिए ये ओरिजिन है और इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब यही हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, या फिर यूं कहें एक्स एक्सिस के ऊपर, और इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा मोशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अगर इस तरह से मैं मोशन दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो आप समझ सकते हैं मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए इस टाइम पर ये वेलोसिटी है, जबकि इस टाइम पर वेलोसिटी बढ़ गई है, इस टाइम पर वेलोसिटी और बढ़ गई है। तो कहने का मतलब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, ये प्लॉट जो है पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन का है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। बहुत ही सिंपल है, आपको क्लियरली समझ में बहुत ही आसानी से आएगा। ये देखिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, ये ऐसे ही यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर होगी, यहाँ मैं वेलोसिटी शो करने वाला हूँ और यहाँ पे टाइम शो करने वाला हूँ। आपको ये क्लियर ही है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। तो बहुत ही सिंपल है ये ग्राफ कि आपके पास किसी टाइम पर एक मैक्सिमम वेलोसिटी थी, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी घटती चली जा रही है, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी घटती चली जा रही है। तो यह जो केस होगा, यह केस होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। आइए अगला केस देखते हैं। अब अगला आप देखने वाले हैं नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल केस है, आप खुद ब खुद एक एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है तो ये नेगेटिव वाई होगा। तो बड़ी ही आसानी से आप यहाँ सोच सकते हैं कि अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यह जो है एक तरह से नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। आप वही चीज रिप्रेजेंट करेंगे, सब कुछ वही है, टाइम इस पे ही रिप्रेजेंट करेंगे और इस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये u यहाँ पे नेगेटिव है, u क्या है, नेगेटिव में है, और ये यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा वेलोसिटी। तो ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा जो आपको सोचना पड़ेगा वो नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। आइए इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, आइए देखते हैं इसको। इस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यहाँ पे हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर नेगेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी, इधर पॉजिटिव रिप्रेजेंट होगी। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ये है और यहाँ से बॉडी आ रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में आ रही है। कहाँ आ रही है? नेगेटिव एक्सेलरेशन में आ रही है। एक टाइम ऐसा होगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से वो अदर डायरेक्शन में अपना चली जाएगी। ठीक है, एक दूसरे ही डायरेक्शन में वो मूव ऑन कर जाएगी। तो ऐसे केसेस जहां पर ये देखिए पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन था, उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। यह जो है यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा है t = 0 से सपोज करिए t1 तक, और t1 से t2 तक जो है ये t0 मान लीजिए आप, यहाँ पे इसे मान लीजिए t = या t0 मान लीजिए t0। ठीक है, तो t0 से t1 के बीच में जो वेलोसिटी है वहां पे घटती तो आ रही है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। आप ये पाएंगे यहाँ पे 0 के बाद क्या होगा, -1, -2, -3 कुछ इस तरह से बढ़ेगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का बढ़ना ही नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ आप देख रहे हैं ये आपका केस 4 का ग्राफ है, जो कि आप यहाँ पर अच्छी तरह से इस चीज को समझ लें कि केस 4 के केस में जो है यहाँ पर जो ग्राफ आपका बन रहा है वह ग्राफ नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन है, नीचे की तरफ है,
और उसके साथ साथ ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, शुरू में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया है। तो ये केसेस जो है आप समझे यहाँ पर कि शुरू में इसकी वेलोसिटी घटती तो आ रही है, बिल्कुल घटती आ रही है, यहाँ पे आके जीरो हो जाती है वेलोसिटी, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जब मोशन स्टार्ट करता है फिर वेलोसिटी अपने मैक्सिमम पर जा रही है धीरे धीरे। तो यह जो है नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन है जहां पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अब हम इसके बाद इसके अगले सेक्शन में देखने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसके दो मेथड्स हैं डेरिवेशन के। एक आपको ग्राफिकल मेथड है और एक है कैलकुलस मेथड। ग्राफिकल मेथड क्लास 9th में ऑलरेडी आप लोगों ने एक अच्छे तरह से डिस्कस किया होगा, इसलिए उसको हम यहाँ स्किप करते हुए कैलकुलस मेथड के डेरिवेशन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।